हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज संतोषी माता व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हूँ। यह कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संतोषी माता की व्रत की कथा। संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। संतोष हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संतोष न हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद कमज़ोर हो जाता है। संतोषी माँ हमें संतोष दिलाकर हमारे जीवन में खुशियों से भर देती हैं। माता संतोषी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों से वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। तो आइए सुनाते हैं संतोषी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उसमें 6 बेटे बहुत कमाते थे और एक बेटा ना कमाने वाला था, निकम्मा घूमने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी। ऊपर 7वां को 6 का बचा खुचा जूठा भोजन देती थी। परंतु वह भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती हैं। पत्नी ने कहा, तुम्हारी सभी भाइयों का जुट्टन तुम्हें खिलाती हैं, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार था। बढ़िया बढ़िया के 7 प्रकार के भोजन बने और लड्डू बनाए गए। 7वां लड़का यह बात जानने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला सा कपड़ा ओढ़ के सो गया और देखने लगा कि माँ उनको अपने 6 बेटों को बहुत अच्छे से आसनों पर बिठाकर 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसकर उन सबको बड़े प्रेम से खिला रही थी। यह तो सोया रहा तो उसकी माँ ने फिर सबका जुट्ठन बटोर लिया। सबके जुट्ठन के लड्डू से उसने एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे उठ रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज चला जा, आज ही घर से निकल जा। वह उसे घर से निकल गया। उसी समय उसको अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आगे तुम संतोष करके धर्म से अपने पालन करते रहना। उसकी पत्नी बोली, जाओ आनंद से हमारी सोच हटाओ, राम भरोसे हमें ईश्वर के सहारे रहने दो। वो बोला, मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। पत्नी ने कहा, वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ थाप मारी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं इसी कारण में विवाह में पत्नी पति की पीठ पर थाप मारती हैं। चलते समय वह दूर देश पहुंचा। वहाँ एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। फिर वह बोला, आपका काम देखकर तब रखेंगे। वह खूब मेहनत से काम किया। 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़ी ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 8 नौकर चाकर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष के बाद वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियों का बड़ा कष्ट देने लगी। हुई उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। सो वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उन्हें कई सुहागिन स्त्रियां पूजा करने जाती हुई मिली। वह उसका कारण पूछने लगी, बहनें ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं, उसने इस व्रत से क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त मिलता है। इससे मन की गरीबी दूर होती है, चिंताएं, राज मुकदमा, कला, रोग नष्ट और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन प्रसन्न वर मिलते हैं और बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की।
उसके सामने एक मंदिर देखा तो उसने पूछा, ये किसका मंदिर है? वह कहने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौट करने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ कर कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। तो वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माता, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मैंने तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन की सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने खुश होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रशंसा से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की बात कही और पत्नी को याद दिलाई तो उसने कहा, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठना, देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन की ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सबने उसकी खिल्ली उड़ाने लगी। वो कहने लगे, कहीं सपने की बात सत्य होती है? पर एक बुढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है? उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और घर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा धन बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। माँ से पूछी, माँ यह कैसी धूल उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों को 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। अपने पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठ को देखकर मोह पैदा हो जाएगा। जब वह वहाँ रुक कर नाश्ता पानी करने घर गए आएगा तब आना और टेर लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठल लो, भूसे की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इतने में माँ के चरण छुए और उसने उसी कहे के अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर देकर आई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है, आज 12 साल हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज नहीं करती है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं दूसरे घर की चाबी ले लूँ, उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। उसको चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरे मंजिल के ऊपर कमरे में रख दिया। एक दिन में वे राजा के सामान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। वह बहू अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को उसमें भोजन में आमंत्रित किया। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन अधूरा हो जाए। लड़के ने खाना खाने के बाद खटाई मांगी। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह बोली, कुछ ना समझ सकी, उसका क्या भेद है। उसने पैसे को दे दिया और इमली की खटाई मंगाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता नाराज हो गई, उसे क्रोध आया। राजा के दूत ने उसके पति को पकड़ ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, या क्या हुआ? आप हंसी करा रही, अब मुझे क्यों रुलाने लगी?
माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल से में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ होगा, मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसने पूछने पर बोला, मुझे राजा ने बुलाया था, मैंने उससे मिलने गया था। फिर घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार का दिन आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसके फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठ ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। उसके बाद उन्होंने उन्हें दक्षिणा दी। माता संतोषी उन पर बेहद खुश हुई। माता की कृपा से 9वें माह में उसे एक चंद्रमा सा सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वो रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन माता संतोषी ने सोचा कि यह यहाँ रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूँ, इसका देखूँ यह क्या सोचती है। उसने एक भयंकर रूप बनाया। गुड़ में चने से सना हुआ सूंड उसके मुख के ऊपर, जे होंठ पर, जिन पर मक्खियाँ भी नक रही थीं। इस सूरत में वह उसके घर गई। दहली में पांव रखते ही उसने सांस ली। बोली, कोई डाकनी आई है, इसे भगाओ तो उसको खा जाएगी। लड़के ने खिड़की बंद कर ली। 7वें की बहू बोली, खिड़की से देख रही थी, वह वहीं से चिल्लाने लगी, यार मेरी माता आई हैं, मेरे घर आई हैं। यह कहकर उसने बच्चों को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, जिसे देखकर उतावली हुई है, बच्चों को पटक रही। इसे संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ या वही संतोषी माता हैं। यह कहकर उसने खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण छुए। बोले, संतोषी माता की जय।